और जरा शक्ल तो देखना उस महारानी की जिसे हमारे देश में रहने से डर लगता है। करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड पर अपने माथे पट्टे सारे बावली तरेड से पहले लड़के आ जाएंगे सूट में और तेरे लुक पे तू बचेंगे। तो क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दो ऐसे अनमोल रत्नों के बारे में। अब दो अनमोल रत्न सुन के तुम इन्हें अपने टट्टों के साथ कंपेयर करने मत लग जाना, क्योंकि ये उतने भी कोई वीआईपी नहीं है। और इन दोनों का चूतियापो से रिश्ता जॉनी सिंस और मियां खलीफा जैसा है। जो कितना भी खींच लो साले अलग ही नहीं होते। और जो कि हमारे इन भाई साहब को दूसरों की गांड में उंगली करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। तो अपने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक बार हमारे किंग खान को कुत्ता बुला दिया था। उसके बाद से इन दोनों के बीच में ऑनलाइन चप्पल फेंका फेंकी काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तू चूतिया और तू महा चूतिया, तो फिर तू साला नसरुद्दीन शाह। एट द एंड हम सबको ये पता है कि तुम दोनों ही नसरुद्दीन शाह हो। मेरा मतलब कि तुम दोनों ही चूतिया हो। तो यार आओ इनके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं और चलिए गांड मारते हैं। भाई लोग माफी चाहूंगा, शायद मैंने गलत टेक्निकल गुरुजी को डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनसे मिलो। इनका नाम है सुपरस्टार आमिर खान, जिसकी मोमबत्ती जैसी हाइट और दीपक कलाल जैसी सोच है। हमें कश्मीर को आजाद नहीं करना चाहिए। एंड ये पेशे से एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ है। मतलब ये खाते भी खुद है, हफ्ते भी खुद ही है और फ्लश भी खुद ही करते हैं। काश ये अपने उस टट्टी को खुद ही देख लेते, कम से कम जिंदगी में 2-4 गालियां कम तो पड़ते। सही पकड़े हैं। और अगर तुम्हें पता ना हो तो इनके पिताजी मिस्टर ताहिर हुसैन भी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। इसका मतलब समझे दया? जी नहीं सर जी, मैं तो कुछ भी नहीं समझा। अबे अकल के अंदर मतलब इस अविकसित पौधे का भी विकास नेपोटिज्म की वजह से हुआ है। तो अब बात करते हैं इसके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। 21 साल की उम्र में इन्होंने रीना दत्ता से शादी किया था और हम 21 साल की उम्र में इंटरनेट पर बकचोदिया पेल रहे हैं। धुए पैन चौदेसी जिंदगी पे। और कुछ बकवास आर्टिकल्स की माने तो ये जनाब अपने माशूका को खून से लव लेटर्स लिखा करते थे। आमिर की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि एक बार तो उन्होंने रीना को अपने खून से चिट्ठी तक लिख दी थी। आए हाय मेरे गरीबों के लैला मजनू, इतना गहरा प्यार हमारे बाबा भोसड़ी वाले जी हम सबको प्रदान करें। लेकिन सन 1998 में इनका मुलाकात एक ब्रिटिश रिपोर्टर जेसिका हाइंस से होता है और हमारे सत्यम में वे जयते चलाने वाले भाई साहब उस लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में घुस जाते हैं। जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तब ये उस बच्चे को गिराने के लिए बोल देता है और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था उसे भी भूलने के लिए कहते हैं। अब इसके गहरे प्यार को देख करके मैं बस यही कहना चाहूंगा, ऐसा प्यार बाबा भोसड़ी वाले जी जैकी श्रॉफ के मोती को भी ना दे। और मोती तो एक कुत्ता है। फिर ये अपने वन एंड ओनली ट्रू लव, जिसे ये अपने खून से चिट्ठी लिखा करते थे, उसे डिवोर्स दे देते हैं और किरण राव से शादी कर लेते हैं। और सूत्रों की माने तो इस डिवोर्स को करने के लिए इसे रीना दत्ता को 50 करोड़ रुपया देना पड़ा। ऐसे 150 करोड़ कमाने के लिए 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ना बुरा डील भी नहीं है। अब खून से लिखी चिट्ठियां जाए माँ चुदा ने। #बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया 2.0। तो कहा थे हम लोग हाँ, इसकी सेकंड वाइफ किरण राव पे, जिसे हमारे देश में रहने से डर लगता है। I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. और यही था वो ऐतिहासिक घड़ी जब एक अजीब से दिखने वाले प्राणी ने अपने जीवन में पहली बार मुंह से नहीं गांड से बातें किया। एंड जाहिर सी बात है किसी देश की मेजोरिटी धर्म को बदनाम करने के बाद भी अगर उस देश के लोग तुम्हें मिस्टर परफेक्ट कह के बुलाए तो उस देश में रहने से डर नहीं लगेगा तो और किस देश में लगेगा? ऊपर से तुम्हारा वो मूवी के नाम पर टट्टी अगर 850 करोड़ का बिजनेस भी कर ले तो फिर तो भैया डर के मारे अपने चड्डी के पीछे छुप जाना चाहिए। For the first time, Kiran says, should we move out of India? इस बवासीर भरी बकचोदी को सुनने के बाद स्वयं मोदी जी इनके घर पे पधार के ये बोले, बेटा आमिर बता कौन सी कंट्री जाना है तेरी बीबी को, मैं रास्ते में उसे उड़ती प्लेन से उसी कंट्री में फेंक दूंगा। वाह मोदी जी वाह। और जरा शक्ल तो देखना उस महारानी की जिसे हमारे देश में रहने से डर लगता है। कसम बुरी थूत बनाने वाले की, इस खूबसूरत शक्ल की वजह से पड़ोसी के बच्चे इनके घर पे मूतने तक नहीं आते हैं। एंड यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है अब उसकी माँ ये नहीं कहती कि बेटा सो जा वरना अन्नू मलिक तुझे लोरी सुनाने आ जाएंगे, क्योंकि 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तब उसकी माँ ये कहती है, क्या हुआ मेरा बच्चा, टीवी पर किरण राव का चेहरा देख लिया है क्या? और गांड में चप्पल बरसाने वाली बात तो ये है, इन्हें भारत में रहने से डर लगता है लेकिन तुर्की जैसी देश में इन्हें अपनी जिंदगी का चरम सुख प्राप्त होता है। My wife is telling me that, you know, she lived here for 2 weeks. And she was really, you know, mixing in with the people and she made friends in the house she was staying in. तो हुआ कुछ यूँ था कि हमारे ये भाई साहब अपने मूवी लाल सिंह चड्डी के शूटिंग के दौरान तुर्की गए थे। अब देखो तुर्की जाने में और तुर्किश लोगों से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जाकर मिलता है तुर्की की फर्स्ट लेडी से, मतलब वहाँ की वजीर आजम की बीवी से मिलता है। एंड ये भोसड़ी का हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बात करता है। कॉमन सेंस की बात है, एक इंडियन होने के खातिर तुम उन लोगों से नहीं मिल सकते जो हमारे देश को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपना गांड शाही डंडे पर ही देना है। So you really come to know a city by the people. City by the people. अबे ओ पढ़े लिखे गवाह, कुछ बोलने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च तो कर लेते हैं, क्योंकि तुर्की वो देश है जहाँ पर माइनॉरिटीज को उनके मातृभाषा तक नहीं बोलने दिया जाता। एंड ह्यूमन राइट्स के तो वहाँ पर लोड़े लगे पड़े हैं और वहाँ पर हमारे जीनियस भाई साहब जाकर बोलते हैं, प्लेस इज नोन बाय इट्स पीपल्स।
चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। अरे भाई साहब वो कब्रिस्तान देख रहे हैं? हाँ जी मैडम जी, अगर हमारे देश का कोई गलती से भी हमारे देश के खिलाफ बात करता है तो हम उसे उसी कब्रिस्तान में जिंदा दफना देते हैं। कहीं आप भी तो उसी कैटेगरी के नहीं? मैं माता चूल हूँ जो इसमें आया हूँ। नहीं, एक बार खुशी तो देखो लौंडे की। इसकी ये खुशी और इस बकचोदी को अंजाम देने के बाद जब मीडिया इस पे चढ़ाई कर रही थी तब उसका ये स्माइल कोई भुलाए नहीं भूल सकता। Mr. Khan, would you like to speak something little bit about the statement given by you and intolerance in India? Guys, watch out. Keep walking, keep walking, keep walking. Thank you, sir. आप देख रहे हैं किस तरह आमिर खान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। अंदर से गांड चाहे कितने भी फटी क्यों ना हो, लेकिन शरीर से कॉन्फिडेंस का एक भी बूंद छूटना नहीं चाहिए। और इन भाई साहब ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये तक कह दिया था कि मीडिया को टेररिज्म के खिलाफ ज्यादा कवरेज नहीं करना चाहिए था। टेरर अटैक की मीडिया कवरेज के बारे में आमिर का कहना है कि I have to say that I was also disappointed with the media. I think that the media could have been more responsible. मीडिया ने अपनी टीआरपी के लिए पल पल की कवरेज की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं आप? मीडिया क्या सारे न्यूज छोड़ छाड़ के बस आपके मूवीज प्रमोट करते रहे? ऐसे वो ये कर भी सकते हैं क्योंकि एक बार को तुम इसे विश्वास कर सकते हो, लेकिन इंडियन मीडिया का कोई भरोसा नहीं। तो दोस्तों, आमिर खान का नया मूवी गांड दे दे बसंती फाइनली 3026 को लॉन्च होने वाला है। इस मूवी को देखने के लिए अभी गंदी गटर में डूब के मर जाए, क्योंकि 3 खुशकिस्मत आत्माओं को इस मूवी को देखने का शुभ अवसर प्राप्त होने वाला है। तो जल्दी करें, कहीं आपके हाथों से ये ऑफर छूट न जाए। धन्यवाद और नमस्कार। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि 3 इडियट्स जैसी फिल्में देने के बाद आखिर एक बंदा अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बकचोदियां कैसे पेल सकता है? इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना। हाँ भाई मुझे पता है, कुछ एक्टिंग के नाम पर हक भी देते हैं, लेकिन तुम्हें बस इस पे फोकस करना है कि एक्टर का काम होता है बस एक्टिंग करना, और डायलॉग्स के नाम पे जो तुम मोटिवेशन स्पीच सुनते हो उसे सोचने और लिखने वाला कोई और ही होता है। अब बाकी की कहानी तुम अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। समझ रहे हो ना? तो आओ आप बात करते हैं हमारे दूसरे सेलिब्रिटी यानी मिस्टर शाहरुख खान के बारे में। इसका एक झलक पाने के लिए फैंस हमेशा इसके घर के सामने हड़ताल लगाकर बैठते हैं। देखो फैंस तो फैंस होते हैं, अब चाहे वो फ्लाइंग किस देना है या फिर फ्लाइंग चप्पल। और ये भाई साहब डिश टीवी बेचकर लोगों का चूतिया काटते हैं और खुद टाटा स्काई यूज करते हैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। एंड इसका क्रीम लगाकर तो तुम एक हफ्ते में गांडू से महागांडू बन सकते हो। मर्दों की सख्त त्वचा के लिए पिंक फेयरनेस क्रीम नहीं बनी। फेयर एंड हैंडसम नाम तो सुना ही होगा, इसे लगाओ गजब का गोरापन पाओ। इनके इन्हीं हरकतों को ही तो देख करके कुछ ज्ञानी लोग हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी चीज किसी के कहने पर इस्तेमाल मत करो, अब वो चाहे कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई और, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड इन लाइनों को ऐड करने का मतलब अगर तुम समझ चुके हो बधाई हो, मुट्ठलों की क्लास में तुम सबसे होशियार बच्चे हो। और अगर तुम नहीं समझे तो तुम किसी के कहने पर कोई भी चीज यूज मत करो। एक बात याद रखना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो जिंदगी भर चूतिया बनते रह जाओगे। पहले रिसर्च करो फिर इस्तेमाल करो। अब हमारे पहले वाले भाई साहब से ये भाई साहब थोड़े अलग है, क्योंकि उन्हें दूसरों की गाड़ में उंगली करने का शौक था और इसे उड़ता तीर अपने बुंड में लेने का शौक है। उड़ता तीर है ठाकुर साहब, लेना है हमें। एंड ऐसा क्यों और किस लिए वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। बस कितने अवार्ड होंगे? मैं अपने अवार्ड्स वगैरह नहीं गिनता यार, 155 है टू बी 100 उसमें से खरीदे कितने आपने? उसमें से खरीदे कितने आपने? कैसा दिया आपको? भरी महफिल में इतनी भयंकर बेइज्जती होने के बाद भी इनके कलेजे पे ठंडक नहीं पड़ा और ये पहुंच गए बेंगलोर एक एमएलए से गाली सुनने। कि मिस्टर पाटिल को अलीबाग जेटी से मुंबई के लिए रवाना होना था, लेकिन एसआरके अपनी यॉट से बाहर ही नहीं आ रहे थे, जिस वजह से एसआरके की यॉट वहीं रुकी रही और मिस्टर पाटिल की यॉट वहां पे आ नहीं पाई। एसआरके के बाहर न आने की वजह से मिस्टर पाटिल गुस्सा हो गए और उन्होंने सुना दी खरी खोटी एसआरके को। मतलब ये सस्ते स्टार्टअप में इतना ज्यादा डूब चुके हैं कि उन्हें रूल्स का भी कोई ख्याल नहीं होता। लेकिन शायद हमारे सस्ते सेलिब्रिटी को ये पता नहीं, रूल्स तो भैया रूल्स होते हैं। अब चाहे तुम दीपक कलाल हो या फिर एजाज खान, वैसे इन दोनों में फर्क ही क्या है। और इनके इन्हीं चूतिया हरकतों की वजह से वानखेड़े स्टेडियम इन पे बैन भी लगा चुके हैं, क्योंकि स्टेडियम में बैठ के अगरबत्ती फूक रहे थे हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार। अब प्रॉपर्ली एडुकेटेड होने के बाद भी अगर कोई लौंडा तुम्हें ऐसे सिंपल से रूल्स ब्रेक करते नजर आए फिर समझ जाओ बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। आओ आप थोड़ा नजर मारते हैं इनकी हिपोक्रेसी की तरफ। ये नहीं होगा मुझसे, आ ई उ नहीं होगा मुझसे, खटिया नहीं सरकाई जाएगी और 2-4 चीजें जो मुझसे नहीं होती एज एन एक्टर। मेरा अपना एक स्टैंडर्ड। Few inches later.
तुम्हें अगर आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी में फर्क समझना है तो फिर तुम्हें यही क्लिप देखना चाहिए। इसमें ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। साले कुत्तों की जिंदगी। जहाँ पर हमने कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं की। मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान, और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान है। कई बार जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसने आके पूछा भी मुझसे एक बार कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं। तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन ही हैं यार, कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। A few moments later. मैं तो मुस्लिम हूँ। मेरे ही बच्चे नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्तों के बच्चे भी हैं जो अब मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड्स हैं और एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन सबको बुलाकर हम नमाज पढ़ते हैं। I'm Muslim and it's fantastic to be me, I think. See, I'm Muslim. I believe in Islam. कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे मोदी जी, हिपोक्रेसी तो इनके लिए छोटी मोटी बात है। ये तो किसी गुंडे के ऊपर बायोपिक बना के उसे हीरो दिखा देते हैं। और चचा, आपकी अम्मी जान गलत कहा करती थी। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसकी जगह पर आपकी अम्मी जान को ये कहना चाहिए था, कोई चूतिया छोटा नहीं होता और चूतियापो के बिना बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं होता। अब मैं चाहता तो इस वीडियो में और भी बातें कर सकता था, लेकिन इनके ज्यादातर बकचोदियां या तो पॉलिटिकल है या फिर रिलीजियस। तो ना चाहते हुए भी हमें इस वीडियो को यहीं पर खत्म करना होगा। खैर यार, आज के लिए क्योंकि अभी मुझे दीपक कलाल की जुदाई मेरा मतलब की पिटाई देखने जाना है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। सोशल मीडिया लिंक्स तुम्हें नीचे मिल जाएंगे, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मुझे क्रॉस कर गया, वापस आने का तो ऑप्शन गया। बातों का मेरी ऐसा खौफ पड़ गया, मैंने झाड़ा नहीं खुद मेरा चढ़ गया। जिसे सड़ना सड़े बोलो स्वाहा, जिसे मरना मरे बोलो स्वाहा। अपना काम चल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए।